सदगुरु कबीर एक ऐसे संत हो चुके हैं जिन्होंने जीवन की हर पहलू को खूब तराशा तौला और समाज के बीच रखा। धर्म के नाम पर अनेक अंधविश्वास समाज में व्याप्त था। सदगुरु कबीर को समय समय से ये बात खटकती रही और इसके लिए डंके की चोट पर निर्णय वाली सदगुरु कबीर देते रहे, कहते रहे। समाज में नाना अंधविश्वास और नाना मान्यताओं के चलते समाज गर्त में चला जा रहा था। लोग बात करते भी चले जा रहे थे। तथाकथित पंडित कह रहे थे कि तुम दुनिया में कोई भी मंत्र जाप कर लो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। किसी ने कहा नहीं, मंत्र जाप से मात्र से नहीं, बल्कि जाकर के गंगा नदी में स्नान कर लोगे और जीवन में जितने पाप है वो सारे पाप धुल जाएंगे। सदगुरु कबीर का एक प्रसिद्ध पद है जिस पर आप लोगों ने अनेक बार व्याख्यान सुने होंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पावक पंडित बात बदे सो झूठा। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये पंडित बात बदते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि तुम राम राम कहो, जगत से गति मुक्ति मिल जाएगी। देखो, लोग सस्ता नुस्खा खोजता है और ये समाज ऐसा है जो हम खोजते हैं वही मिल जाता है। जो चीज समाज में जिस चीज की मांग होती है वो चीज आ ही जाती है। ठीक इसी प्रकार आदमी सस्ता नुस्खा चाहता रहा, उनके अनुसार समाज में चीजें उपलब्ध हो गई। हम चाहते हैं कि जीवन में जो भी कर्म करे और बिना कुछ किए हमारे पाप कट जाए और बिना कुछ किए चीज मिल जाए और किया हुआ पाप हमारे कट जाए। ये समाज के लोग चाहते रहे। तो ऐसे भी तंत्र मंत्र मंत्र करने वाले चले आए धार्मिक लोग और कहा कि अमुक जाप करने मात्र से आप गति मुक्ति पा सकते हैं, पाप कट सकता है। सदगुरु कबीर इस पर तर्क देते हैं, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तृष्णा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई। नर के संग स्व हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत न आने। बिनु देखे बिनु अर्श स्पर्श बिनु नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होए, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे यम को जासी। सदगुरु कबीर कहते हैं, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है और केवल राम नाम कहने मात्र से उनकी गति मुक्ति हो जाती है, तो सकर सकर कहने मात्र से मुख मीठा हो जाए, धन धन कहने से आदमी धनवान हो जाए, पानी पानी कहे और आदमी की प्यास मिट जाए, भोजन भोजन कहने मात्र से आदमी की भूख मिट जाए, तो मान लिया जाएगा कि राम नाम कहने मात्र से भी आदमी को गति मुक्ति मिल सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता, सकर सकर कहने मात्र से आदमी का मुख मीठा नहीं होता, धन धन कहने मात्र से कोई आदमी धनवान नहीं होता, पानी पानी कहने मात्र से किसी की प्यास नहीं जाती, आग आग कहने मात्र से किसी का पैर गर्म नहीं होता, तो केवल राम राम कहने मात्र से भी गति मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। सदगुरु कबीर मानने ऊपर नहीं बल्कि जानने ऊपर जोर देते हैं। मानना होता है श्रद्धा के बल पर, विश्वास के बल पर, और जानना होता है विवेक के बल पर, तर्क के बल पर, कसौटी के बल पर। जो आदमी विवेकी होता है, खोजी होता है, पारखी होता है, वो बातों को मानता नहीं, खोज करता है। लेकिन साधारण आदमी जो श्रद्धालु होता है, जिसको हम अंधविश्वासी कहते हैं, वो आदमी केवल मानता चला जाता है। किसी समय में
लोग जंगलों में रहा करते थे और पत्तल में भोजन किया करते थे। जरा सोचो, जंगल में रहते थे, पत्तल में भोजन करते थे, और पत्तल में जब अनाज डाले जाते थे, भोजन डाले जाते थे, कीड़ी, जिसको चींटी कहते हो, कीड़े कहते हैं, वो चढ़ जाते थे। अब उसके लिए क्या करते थे, हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि चारों तरफ पानी का छींटा डाल दो, और चारों तरफ पानी का जब छींटा डाल देते थे और अनाज के कण उस छींटे के बाहर रख देते थे, सारे कीड़ी और चींटे उसमें इकट्ठे हो जाते थे, आपके पत्तल में नहीं चढ़ते थे। आज पक्का फर्श पर बैठ करके आदमी भोजन करता है थाली पर, आज भी वो आचमन करता है, थाली के चारों ओर पानी डालता है, भोजन का कण बाहर रखता है। कहो भाई ऐसे क्यों करते हो? वह कहता है साहब भगवान को भोग लगा रहे हैं। आदमी कहता है आज भगवान को भोग लगा रहे हैं, अपना तो सुंदर थाली में खाता है, भगवान के लिए नीचे जमीन में रखता। उनकी अपनी मान्यता थी। वे जंगल में भोजन करते थे ताकि कीड़ी और चींटी हमारे भोजन में न आए, इसके लिए वे पत्तल के बाहर अनाज के कुछ कण रख देते थे। और आज आदमी सभ्य हो गया, पढ़ लिख करके, फिर भी उसका नकल कर रहा है, क्योंकि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी मान्यता है जिसके चलते हमारा जीवन से विवेक दूर होता चला जाता है। इसलिए धर्म की हर बात पर विवेक की कसौटी की जरूरत है, विवेक करने की जरूरत है, परख करने की जरूरत है। तो सतगुरु कबीर कहते हैं कि राम के कहे जगत गति पावे, खार कहे मुख मीठा, पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तिस्ता बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। अगर ऐसा ही केवल कोई मात्र नाम जाप कर लेने मात्र से कोई आदमी का पाप दूर हो जाए तो आदमी कोई पापी हो ही ना, सभी पुण्य आत्मा हो जाए, सभी लोग तर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। सतगुरु कबीर मानने पर बल नहीं बल्कि जानने पर जोर देता है। और जानना होता है विवेक के बल पर, परख के बल पर। जिन खोजा तिन पाइया, बहगे पानी बैठ। जो आदमी खोजी होता है उनको परमात्मा मिल जाता है, उनको अपने भगवान, अपना सुख मिल जाता है। लेकिन आदमी जिसको चाहता है उसको बाहर खोज रहा है। जिसको हम जो भी कहे, सारे शब्दों का चरितार्थ, जैसे ईश्वर, खुदा, गॉड, ब्रह्म, निर्वाण, जो भी कहे, ये सारे हमारे मन का शांत हो जाना, जहां मन स्थिर हो जाता है, ये सारे शब्दों का चरितार्थ है। ये होता है कि हमारा मन का शांत हो जाना, अर्थात जीवन में सुख का आ जाना। और उसी सुख के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। कोई आदमी भगवान को भी मानता है तो भगवान के लिए नहीं मानता, वो अपने सुख के लिए मानता। वैदिक ऋषि कहते हैं कि तुम जो चाहते हो वो उनके लिए नहीं चाहते हो, बल्कि अपने लिए चाहते हो। भगवान को भी आदमी भगवान के लिए नहीं चाहता, बेटा के लिए बेटा को नहीं चाहता। ऋषि कहते हैं तुम अपनी आत्मा के लिए सबको चाहते हो। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि भगवान को भी आदमी भगवान के लिए नहीं चाहता, बल्कि अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए भगवान को चाहता। एक उदाहरण के माध्यम से संत लोग समझाया करते थे। कहा जाता है एक झाड़ पर एक आदमी चढ़ गया, कौतूहलवश 100 फीट झाड़ पर ऊपर चढ़ा और चढ़ करके ऊपर से देखा तो उनको बड़ा डर लगा। और आदमी को डर लगता है तो उनको अपनी इष्ट, अपना परमात्मा, अपना गुरु याद आता है। उनको भी अपने भगवान याद आने लगा और कहा, हे इस झाड़ के देवता, अगर इस झाड़ से मैं 100 फीट नीचे उतर जाऊं तो मैं 100 ब्राह्मण और 100 साधुओं को खिलाऊंगा। कहा जाता है जब भी कोई आदमी को डर लगता है और अपने इष्ट को याद कर लेता है तो उनके अंदर कुछ शक्ति आ जाती है, अर्थात उनके वहम है, भ्रम है, वो कुछ दूर होने लग जाता है। उनके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी आने लगती है जिससे उनको डर दूर हो जाता है। वो आदमी भी उस झाड़ के देवता को जैसे याद किया, उनको कुछ शक्ति आई और कहा जाता है वो 100 फीट से 50 फीट नीचे उतर आया। और जब 50 फीट नीचे उतर आया तो पता चला यार आज के जमाना में 100 ब्राह्मण और 100 साधु को खिलाना भी बड़ा महंगा। तो उन्होंने कहा हे भगवान एक बार माफ करना
अब 100 ब्राह्मण और 100 साधु को नहीं, बल्कि जब जमीन में आ जाओ तो केवल अब तो 50 फीट ही बच पाया। उन्होंने कहा आप नीचे उतर जाओ तो मैं 50 ब्राह्मण और 50 साधु को खिलाऊंगा। कहा जाता है वो आदमी और नीचे आया, अब 25 फीट ही बच गया, 75 फीट पूरा नीचे उतर आया है, 25 फीट बचा है। तब कहता है आज के समय में 50 ब्राह्मण और 50 ब्राह्मण और 50 साधु को खिलाना भी बड़ा महंगा है। उन्होंने फिर निवेदन किया है भगवान अगर जमीन पर चला आओ तो केवल 25 ब्राह्मण और 25 साधु को खिलाऊंगा। ऐसे कह करके कहा जाता है वो जमीन पर जैसा ही आया, जमीन पर जैसा ही पैर रखा, तब उन्होंने कहा भगवान न इतना ऊपर कभी चढ़ूंगा, न किसी ब्राह्मण किसी साधु को खिलाऊंगा। आदमी का मतलब जब दूर हो जाता है तो आदमी भगवान को भी अंगूठा दिखा जाता है। तो कहने का मतलब हम भगवान को भी भगवान के लिए नहीं चाहते। हमारे संत लोग